कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति रघु की है। रघु एक छोटे किसान का बेटा था और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था और उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह कभी हार नहीं मानता था। जीवन की कठिनाइयां और संघर्षों के बावजूद रघु ने कभी अपनी मेहनत और धैर्य को खोने नहीं दिया। रघु का परिवार बहुत मेहनती था। उसका पिता बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात काम करता था। रघु की माँ भी घर के सारे काम करती थी और हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। रघु और उसकी बहन, जो गांव में पढ़ाई कर रही थी, दोनों अपने माता पिता के साथ मिलकर घर के कामकाज में मदद करते थे। रघु का एक सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। वह चाहता था कि उसके माता पिता को कभी भी किसी चीज की कमी न हो और वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। रघु के पास जो जमीन थी वह बहुत छोटी थी और उसकी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी। गांव में कभी कभी सूखा पड़ जाता था और कभी बहुत अधिक बारिश होती थी, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती थी। लेकिन फिर भी रघु ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपनी मेहनत को जारी रखा और खेतों में काम करता रहा। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और उसकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई। रघु का सपना टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नया तरीका अपनाया और पूरी मेहनत से काम करना जारी रखा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने गांव के सभी खेतों को देखा और रघु के खेतों को देखकर हैरान रह गया। बाकी सभी खेतों में सूखा पड़ा था, लेकिन रघु के खेत में कुछ हरी भरी फसलें उगी हुई थी। व्यापारी ने रघु से पूछा, तुम्हारे खेत में फसलें क्यों उग रही हैं, जबकि बाकी सभी खेतों में सूखा पड़ा हुआ है? रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये सब मेरी मेहनत, धैर्य और भगवान की कृपा का फल है। मैंने समय समय पर अपनी मेहनत की है और भगवान से प्रार्थना की है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उम्मीद बनाए रखी। व्यापारी रघु की बातों से प्रभावित हुआ और उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। उसने रघु से कहा, तुम्हारी मेहनत और सबने तुम्हें सफलता दिलाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास व्यापार के लिए भी कुछ अच्छा करने का हुनर है। व्यापारी ने रघु को व्यापार के एक नए रास्ते पर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने रघु को अपने साथ काम करने के लिए कहा ताकि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। रघु ने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने व्यापारी के साथ व्यापार शुरू किया। रघु ने जो काम शुरू किया उसमें उसे बहुत सफलता मिली और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बेहतर होने लगी। रघु ने अपने परिवार को भी इस नए रास्ते के बारे में बताया और सभी ने मिलकर इस नए अवसर का फायदा उठाया। व्यापारी ने रघु की मदद से उसके जीवन को बदल दिया और रघु का सपना सच हो गया। वो अब एक सफल व्यापारी बन गया।